हेलो एंड वेलकम टू समाज सेवा टेक। समाज सेवा टेक आपके लिए लेके आता है हर लेटेस्ट अपडेट। आज की जो हमारी अपडेट है वो है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से। गाइस, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने 2021 एडमिशन्स के लिए इंट्रेंस टेस्ट जो है वो रखा है, और वो इंट्रेंस टेस्ट आपका होने वाला है 8 अगस्त 2021, जिसमें अभी उन्होंने ईवीएस का जो इंट्रेंस का सिलेबस है वो डिक्लेयर किया है। तो चलिए हम उसके फाइनल सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है यूनिट फर्स्ट एज अ प्लांट साइंस। उसमें आपको जो है वो प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन और वेरियस ग्रुप्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एल्गी, फंजाई, लाइकन्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के जनरल करेक्टर्स और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। उसके बाद आर्कियोबॉटनी एंड इथनोबॉटनी, जिसमें प्लांट यूज थ्रू एजिस और इथनोबॉटनी एंड इट्स स्कोप। उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी, जिसमें प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, फाइबर, वेजिटेबल ऑयल, वुड एंड टिम्बर, जनरल अकाउंट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड, स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स, सोर्स पार्ट्स यूज्ड एंड यूजेस विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आ जाता है हमारा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जिसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आता है। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो उसमें एनिमल साइंस है, जिसमें एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन और उसके जितने भी वेरियस ग्रुप्स हैं लाइक नाइडेरियंस, इकाइनोडर्मेट्स, कॉडेट्स एंड प्रोटोस्टोमियास, उसके जनरल करेक्टर्स जो हैं वो फर्स्ट आते हैं। उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, मस्कुलर, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम्स ऑफ एनिमल्स। इसमें आपको ये कंपैरेटिवली पढ़ने होंगे। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक जोलॉजी, जिसमें एक्वाकल्चर, कंपोजिट फिश कल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग और इंटीग्रेटेड एनिमल फार्मिंग पढ़ना है। उसके बाद जो है वो यूनिट थर्ड जो है उसमें आता है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोबियल सेल्स का पढ़ना है। उसके बाद सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ने हैं, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद आ जाता है हमारा सेल बायोलॉजी, जिसमें सेल ऑर्गेनेलिज, सेल डिवीजन्स और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद आपने पढ़ना है जी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, एपिस्टैसिस, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, डीएनए स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। उसके बाद क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर, म्यूटेबिलिटी एंड रिपेयर ऑफ डीएनए। और आखिर में हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करें तो उसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाता है, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें प्रेडिक्ट टेबल के एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी मेटलर्जी, एसिड्स एंड बेसिस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद हमारी आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, केमिकल सिंथेसिस एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद आ जाता है हमारा फाइटोकेमिस्ट्री, जिसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स और एप्लीकेशन पढ़नी है। उसके बाद हमारा आ जाता है पॉल्यूशन, जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर, नॉइस, उनकी डेफिनेशंस, उनके सोर्स और उनकी टाइप्स। उसके बाद कंसेप्ट्स ऑफ टीओ, बीओडी, सीओडी, देयर इफेक्ट्स ऑन फ्लोरा एंड फ्यूना। यूनिट फिफ्थ की अगर हम बात करें तो उसमें हमने पढ़ना है जियोग्राफी एंड जियोलॉजी, जिसमें आ जाते हैं फंडामेंटल्स, स्कोप एंड रेलिवेंस ऑफ इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, इंटरेक्शंस ऑफ लिथोस्फीयर विद एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद हमारा आ जाता है जी अर्थ, मेटिकल मटेरियल, मिनरल्स, रॉक्स एंड सॉइल्स। उसके बाद आ जाता है जी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, सॉइल फार्मिंग, मिनरल्स एंड रॉक्स। उसके बाद आ जाता है जी साइल कन्वर्जेशन एंड इरोजन। उसके बाद हमारा स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, नेचर एंड टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, नेचुरल hazards, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स। यूनिट सिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमने इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है,
जिसमें इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, फूड चेन, फूड वेब, जिसको अगर हम जनरली कहें तो बीएससी का जो ईवीएस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जितना भी सिलेबस है वो आपको डिस्कस करना है। अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो बीएससी का जो मेडिकल वाला पोर्शन है, जैसे बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री का जो ओवरऑल सिलेबस है वो आपको पढ़ना होगा। अगर हम इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात करें कि कैसा पेपर रहने वाला है, तो सबसे पहले तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो है वो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और ओएमआर बेस्ड होगा। उसमें कुछ इन्होंने मॉडल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एटमॉस्फेयर, पीरोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। अब आपको बताना है कि इसमें से जो करेक्ट आंसर है, यानी कि बायोस्फीयर का इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो नहीं है। तो आप सभी जानते ही होंगे इसका आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। इसी तरह बाकी वाले भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।